उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार यानी कि कल शाम थम गया। बीजेपी जहां जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखी, तो वहीं लगता है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर है। प्रदेश के 12 जिलों की करीब 7,500 ग्राम पंचायतों में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। मतगणना 31 जुलाई को होनी है। खास बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों ने इसमें पूरी ताकत झोंकी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन चुनावों को गांव के अंतिम व्यक्ति के अधिकार का चुनाव बताया है। उनका दावा है कि देवभूमि की जनता ने अब तक हर स्तर पर बीजेपी को समर्थन दिया है। ऐसे में पंचायतों की सत्ता भी बीजेपी के हाथ में ही आएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद। दूसरी ओर कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से ये साफ झलक रहा है। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य जैसे पदों पर कांग्रेस 75% जीत दर्ज करेगी, लेकिन क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पदों को लेकर पार्टी आश्वस्त नहीं दिख रही। अच्छी उम्मीद है। हम देखें, हम प्रधान काफी जीतेंगे, हम क्षेत्र पंचायत काफी जीतेंगे, या अंदाज लगा लीजिएगा 75% प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीत के आएंगे। ब्लॉक प्रमुख में मैं कह नहीं सकता, धन की मार चलेगी। पंचायत चुनाव में कुल 66,000 से अधिक पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। इनमें से करीब 22,000 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अब बचे हुए लगभग 11,000 पदों पर चुनाव होना है, जिनके लिए 32,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें फर्स्ट फेज यानी कि 24 जुलाई को करीब 17,000 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग आज होने वाली है। इस पर आपको बता देते हैं कि इस बैठक में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण और विधानसभा सत्र के मद्देनजर प्रस्ताव इसको लेकर आ सकता है। साथ ही उच्च शिक्षा, चिकित्सा और कार्मिक विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी आज बैठक में आ सकते हैं। सचिवालय में सुबह 11 बजे से ये कैबिनेट मीटिंग शुरू होती है। और इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। अब बिना वजह सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आगे रेफर नहीं किया जा सकेगा। ये अब इतना आसान नहीं होगा जैसा अब तक होता आया है, लेकिन मरीजों को रेफर किए जाने के लिए ना सीएमओ और सीएमएस जिम्मेदार होंगे। सीएम धामी ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए। मरीजों को रेफर करने पर अस्पताल को फॉर्म भरना पड़ेगा, साथ ही रेफर करने का कारण भी बताना पड़ेगा। अब तक देखा गया है कि बिना वजह ही यहाँ पर अस्पताल जिम्मेदारी ना लेते हुए कई मरीजों को आगे रेफर कर दिया करते थे। उच्च जांच के लिए, उच्च चिकित्सा जांच के लिए जो आगे रेफर किया जाता था, अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। उधर देहरादून में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम संघ के सर कारवा दत्तात्रेय होसबले रहेंगे इस कार्यक्रम में मौजूद। संघ के शताब्दी वर्ष पर किताब का लोकार्पण किया जाना है। IRDT सभागार में शाम 5:30 बजे कार्यक्रम होना है।